हेलो माय डियर सोल फैमिली, कृष्णा स्टिन्स चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ट्विन फ्लेम्स के ऊपर कुछ बात रहेगी। तो अगर आप इस जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में, तो बने रहिए। आप ही के लिए कुछ मैं यहाँ लेकर आई हूँ, आपको गाइडेंस देने के लिए यूनिवर्स की तरफ से। बने रहिए, ओके। तो आज हम बात करेंगे सरेंडर की। आप हर चैनल पर आपने इस जर्नी में, अगर जब से आप आए होंगे, तो आपने यही सुना होगा कि हमें सरेंडर करना चाहिए, ओके। सरेंडर हर चैनल यही कहता है, आपको यही गाइडेंस भी मिलती होगी कि आपको सरेंडर करना चाहिए, यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए। बट आप जब इनिशियल स्टेज में होते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते कि सरेंडर करना कैसे है, ओके। बहुत इतना मुश्किल भी नहीं होता है, बट जब हम इनिशियल फेज़ में होते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं। मैं भी नहीं समझ पाती थी कि सरेंडर करे कैसे, करना कैसे है आखिर सरेंडर, ये समझ में नहीं आता था। नाम जब भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, मेडिटेशन भी किया, इनर वर्क भी किया, बट सरेंडर समझ में ही नहीं आया, ओके। कैसे करना है आखिर। तो जब मैंने कैसे समझा सरेंडर को, वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं इस जर्नी में, मेरा स्टार्टिंग हुआ था सोल शॉक के बाद, जब मैंने अपना इनर वर्क करना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू करी, तो मुझे मेरे दीदी के थ्रू, मेरी मेंटोर के थ्रू मुझे गाइडेंस मिला कि आपको नाम जप शुरू करना चाहिए, ओके। तो उन्होंने दो बातें बोली, एक नाम जप शुरू करो और ईश्वर को सरेंडर कर दो। आप नाम जप इस इंटेंशन से करो कि जो भी होगा ईश्वर देखेंगे, ईश्वर ही आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करवाएंगे, ईश्वर ही आपको सही मार्ग दिखाएंगे, और ईश्वर ही इस जर्नी में आगे आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी वो दिखाएंगे, ओके। तो ये उस वक्त इस तरीके से उन्होंने मुझे सरेंडर करने के लिए कहा था कि आप सब ईश्वर पे छोड़ दो, जो भी होगा ईश्वर करेंगे, करने वाले तो वही है ना, जर्नी उन्होंने ही दी है तो वो ही करवाएंगे, जो भी उन्होंने करवाना होगा वो खुद अपने आप करवाएंगे। इस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, ओके। तो बट फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि जैसे जैसे मैंने नाम जप करना शुरू किया ना, तब मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि सरेंडर क्या होता है। क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं, अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हैं, तो हमारा उनके साथ जब एक बॉन्ड बनने लगता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, जितना हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे डीएम से होता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब डिवाइन से अपना कनेक्शन बन जाता है, तब हम सरेंडर स्टेज में आते हैं। तब सरेंडर स्टेज क्या होता है कि हम उसमें एकदम कम्प्लीटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो भी होगा, आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी कंडीशन में ईश्वर रखेंगे, वो आपको एक्सेप्टेबल है। अगर डीएम आते हैं तो भी, और नहीं भी आते हैं, या जब भी आते हैं, जब भी ईश्वर को मिलाना होगा वो आपको मिलाएंगे उनसे। जब इस एक्सेप्टेंस में आप आ जाते हैं, जब आप ईश्वर पे पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लग जाते हैं अपने आप, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने माइंड, बॉडी, सोल से, कि हाँ, ये जर्नी ईश्वर ने दी है तो वो ही मुझे कंप्लीट करवाएंगे। ये जर्नी कंप्लीट करवाने की, आप जिस भी फेज़ में, उस फेज़ से बाहर निकलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दी है ईश्वर ने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर की ही है, आपके इष्ट की ही है, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स की है, जिस डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे इस जर्नी को कंप्लीट करवाएगा। लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं ना, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इतना पेन में होते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप नाम जप करिए। नाम जप सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, ओके। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, आप सरेंडर फेज़ में ज़रूर आएंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने खुद ने यही किया था और आज भी यही कर रही हूँ, और इसी से मैं इस यहाँ तक भी, अगर थोड़े से भी आगे बढ़ पाई हूँ और इस जर्नी में, तो अपने ईश्वर के नाम जप से ही, अपने
ईश्वर के द्वारा जो मुझे गाइड, ईश्वर से कनेक्ट जो मैं हो पाई हूँ वो नाम जप के द्वारा ही हो पाई हूँ। ओके, आई होप समझ पाए होंगे आप सरेंडर किस तरीके से करना है और क्या है। अगर मुझे गाइडेंस मिलेगा तो मैं आपको और आगे भी गाइड करती रहूँगी। सरेंडर के ऊपर मैं आपको और भी गाइड करूँगी आगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। सेल्फ लव ज़रूर कीजिए। ओके, जय श्री कृष्णा।